मेरा नाम हर्ष है। तो मेरी गवाही है कि 2021 में मैं बीमार हुआ था बहुत ज़्यादा। मेरे को लीवर एक्सेस हुआ था पेट में और चेस्ट में भी बहुत दिक्कत हो गई थी, गांठ हो गई थी लंग्स के ऊपर। तो हम बहुत परेशान थे, मतलब पेरेंट्स भी परेशान थे। तो हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो कोई बुखार भी नहीं उतरता था। और तो एक सिस्टर हमें 15-20 दिन बाद हॉस्पिटल में मैं एडमिट रहा। उसके बाद एक सिस्टर मिली थी जिन्होंने मुझे मेरी मम्मी को यीशु मसीह के बारे में बताया। तो उन्होंने जब बताया तो उन्होंने मेरे लिए प्रे करी, तभी मेरा बुखार उतर गया। और चर्च से भी बात करवाई और 3-4 दिन बाद ही वहाँ से मेरे को मतलब छुट्टी मिल गई थी हॉस्पिटल से। फिर भी मतलब शैतान परेशान ही कर रहा था, प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ था मैं। तो चर्च में आने लगा, वहाँ पे मतलब डॉक्टर्स ने ये कह रखा था कि वो चीज़ इतनी फैल चुकी थी कि अगर फट जाती तो बचना मुश्किल था। पर फिर भी प्रे करते थे पास्टर जी वगैरह चर्च में, तो ज़िंदगी चल रही थी। तो बाद में 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मेरे को ऑपरेशन के लिए बोल दिया। फिर भी धक्के खाते रहे थे हम हॉस्पिटलों के, 1-1.5 साल बहुत धक्के खाए थे। जय मसीह की सबको। मैं इसकी मम्मी हूँ, ये मेरा बेटा है, 2 साल हुए हैं। इसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी ना जब, तो हम रो रहे थे। मतलब हमें ऐसा लगता था कि अब हमारा आगे जीवन नहीं है, हम नहीं बचेंगे दोनों जने। इसको कुछ हो जाएगा तो मैं वैसे ही मर लूँगी, मेरी ये सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने सबको पूछा, लेकिन कहीं से मुझे कोई आवाज़ नहीं। महीना वर्षा हो गया, मैं परेशान होते होते इसका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर एक सिस्टर मुझे मिली थी, प्रीति शर्मा। उन्होंने रात को 2:30 बजे मुझे सुसमाचार सुनाया। प्रभु ने देखा कि इसने सबको पूछ लिया, मुझे नहीं पूछ रही। उनने मुझे सुसमाचार सुनाया। कहती है तुम यीशु मसीह को जानते हो? बस उनका इतना ही कहना था। और मेरे अंदर आवाज आई कि तू मुझे भूल गई है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं कुछ समय थोड़े दिन और चर्च में जाया करती थी, लेकिन पूरा विश्वास में नहीं थी। उस दिन इन्होंने सुसमाचार सुनाया और कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए प्रार्थना करूं। मैंने कहा जी सिस्टर, आप अब तो मेरे बेटे को कोई छू ही नहीं सकता। जब यीशु आ गया तो मेरे बेटे को अब कोई नहीं छू सकता। मेरा दिल वहीं पे ही खुशी से भर गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। कोई बात नहीं, इसके लिए प्रार्थना हुई, इसकी छुट्टी हो गई वहां से। उसके बाद में इसकी जो सर्जरी होनी थी एक, हमें तो विश्वास था कि अब यीशु आ गया तो अब इसको कोई नहीं छुएगा। लेकिन उस दिन भी शैतान अपना पूरा काम कर रहा था। मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, रेमा पास्टर जी से भी प्रार्थना करवाई, सबसे प्रार्थना करवाई। मैंने कहा तू जितना भी कर ले, जितना उछल ले, जो हमारी भाषा में बोलते हैं। मैंने कहा जितना करना है कर ले, मेरा यीशु मेरे साथ है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर इसको अंदर सर्जरी कर रहे थे, तो वो अपना काम कर रहा था, उधर से मेरा यीशु अपना काम कर रहा था। 4 बोतल ब्लड की चढ़ गई, डॉक्टर इसको बाहर नहीं लाए। कोई बात नहीं, मैं घुटनों पे बैठ गई। मैंने कहा परमेश्वर ये तेरी महिमा का है, तेरी महिमा के लिए सदा, अब तू जाने और तेरा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। 7-8 घंटे के बाद इसको डॉक्टर बाहर निकाल के लेके आए। उस समय आप सोच सकते हो, आप भी एक माँ और भाई वगैरह सब कुछ हो कि उस पर क्या बीत रही होगी, वो घड़ी कैसी होगी। लेकिन परमेश्वर साथ था। 7-8 घंटे के बाद ये बाहर आया और इसको मैंने देखा। इसने मुझसे पानी मांगा। बस डॉक्टर ने मुझसे कहा पता नहीं कौन था क्या था जो तुम्हारा बच्चा बच गया, नहीं तो ये बचने वाला नहीं था। इसको 10 बोतल ब्लड की चढ़ी। आज मेरा बच्चा मेरे साथ है यीशु का। मैं कह रही कर्जदार हो गई हूँ, उसने मुझे खरीद लिया है। मैं जब तक जीऊंगी और जीवन के बाद भी मैं यीशु की हूँ। यहाँ पे भी हमारी बात खत्म नहीं हुई, हम घर आ गए। घर आने के बाद में 2 साल के अंदर हम यहाँ पे पड़े हुए थे, यहाँ पड़े हुए थे। आज उसने हमें यहाँ बिठा दिया है, आज उसने हमें यहाँ बिठा दिया है। कौन है सामर्थी? कौन है सामर्थी? और किसी में सामर्थ है? नहीं है। और किसी में सामर्थ नहीं है जो ये काम कर सके। इसलिए जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी तंगी है, वो सब यीशु को दे दो, वो सब यीशु को दे दो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, क्योंकि और कोई देने वाला नहीं है।
यीशु को दे दो, जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, उसके अलावा और कोई नहीं है। हम इसलिए यीशु का धन्यवाद करते हैं, उस महान का धन्यवाद करते हैं, उसके आगे घुटने टेकते हैं। क्यों? मुझे सारी जिंदगी की पूंजी मुझे मेरी वापस मिल गई। कहाँ जाती मैं, क्या करती? उससे बड़ा कोई नहीं है भाइयों बहनों, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। कोई भी हमारे पापा को क्षमा करने वाला नहीं है, सिर्फ एक यीशु है। धन्यवाद सबको। जय मसीह।